अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं तो वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईस्टर कंप्लीट किया है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH ग्रुप के साथ ऐड हैं तो वो क्या बनाएंगे? एल्कोहल और फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। ईस्टर की अगर हम बात करें तो O अगर लगा हुआ है दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप R और R को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे वो ईस्टर के कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे अगर हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट तरीके से ऐड करेगा तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. So welcome again to my YouTube channel. In this video I am going to start class 12th aldehyde, ketones and carboxylic acid. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको क्या बनाएगा? अगर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्लूडेड है उस पे, अगर उसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन अगर इंक्लूडेड है तो वो क्या बना सकते हैं? वो अब बनाएंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं? आर, यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। तो ये R है लेकिन यहाँ पे RCHO, RCHO। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसको फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा H। R जो है यहाँ पे कोई भी लॉन्ग चेन हो सकती है, एटलीस्ट CH3, C2H5 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा हुआ CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर हम बात करते हैं, ये हो गया एल्डिहाइड, दूसरा ले रहे हैं हम कीटोन। ये नेक्स्ट लेते हैं हम कीटोन। कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? R और इधर R डैश, ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है? एक ही हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, एक साइड से एल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ से हमारे पास सिंपली हाइड्रोजन एटम इंक्लूडेड है, तब ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर R इधर है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे समटाइम सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, समटाइम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, और ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O। अब इस फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O। आगे हमको इसमें कार्बोक्सिलिक को भी कंप्लीट करना है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, सो R है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेंगे अपन? OH। मीन्स ये क्या है? एल्काइल ग्रुप हमारा R को रिप्रेजेंट कर रहा है। COOH मीन्स कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लगा हुआ हो सकता है, और COOH इज अ ग्रुप विच इज रिप्रेजेंट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या हो गया? ये बता रहा है ये इसके फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक यहाँ पे हमारा हो गया ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा हो गया कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप। इसके नेक्स्ट आगे अगर अपन देखते हैं और क्या हो सकते हैं, सपोज अगर इसमें कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव्स, अब इसके डेरिवेटिव्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो पहला डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का असाइल हैलाइड। ये क्या है? इसको समझ लेते हैं। एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड मीन्स अगर क्या हो हमारा R C डबल बॉन्ड O, OH हट करके क्या है? अभी
हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड OH। तो इस OH को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिखा दें, हैलाइड लगा दें X। X रिप्रेजेंट टू द फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, देन आइडो। इसमें कुछ भी हो सकता है, X मीन्स कुछ भी X ये हो सकते हैं। तो अब हम इसके ग्रुप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O देन X। तो ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। आगे अगर हम इसी पे बढ़ें B, अगर हम यहाँ पे देखें एसिड एनहाइड्राइड क्या है वो समझ लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में मीन्स अगर हम RCOOH के दो मॉलिक्यूल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गया, इधर से एक H निकला और एक और हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं एसिड एनहाइड्राइड, अगेन लिख रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, यहाँ पे अगर हम फिर से लेंगे C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे OH लगा होगा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्या है OH लगा है और इधर भी OH लगा है, मीन्स क्या है, ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें से अगर मैं एक H2O को रिमूव करके बाहर कर दूं तो क्या बचेगा मेरा O। सपोज अगर इसमें से मैं इस H2O को मूव करती हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको इरेज कर दे रही हूँ, तो एक H2O को रिमूव कर रही, तो क्या बचा हमारे पास, एक O। तो इस O को अगर मैं इस तरीके से ऐड कर दूं तो ये क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। इसके फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट टू द C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन ये O, इधर अपने पास क्या है ये, और ये R, कोई भी R इसमें CH3 से लेके कितनी भी लंबी लॉन्ग चेन हो सकती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इसी में हम क्या लेते हैं, ईस्टर को लेते हैं। अब बात करेंगे इसी में C, हमने B देखा, देन C। पहले हमने देखा एसाइल हैलाइड, सेकेंड हमने देखा एसिड एनहाइड्राइड, C। अब हम देखते हैं एस्टर, C डबल बॉन्ड O, ये अगर O और R डैश मीन्स H हट करके हमारा क्या हो गया, अगर हमने उस पे R डैश को इंक्लूड कर दिया, दैट इज रिप्रेजेंट टू द एस्टर। अब एस्टर के लिए हमको ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, देन ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया, ये हमारा एस्टर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर मान लो हमने क्या किया इसमें एमाइड, एमाइड क्या है, एमाइड मीन्स NH2, अगर इसमें H हट करके हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से मीन्स RCOOOH, अगर यहाँ पे क्या करें, इस OH को हटा के हम क्या ऐड कर दें, NH2। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हटा के हमको क्या इंक्लूड करना है, NH2। तो ये कौन सा हो गया, एमाइड। अब इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो R यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, इसके बाद NH2, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आगे समझ लेते हैं, तो ये है हमारे ग्रुप्स एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे हम इनकी स्टडी क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्यों ये इतने यूजफुल हैं, तो इसके लिए ये जो ग्रुप्स हैं इनसे रिलेटेड सो मेनी कंपाउंड्स वी गेट फ्रॉम अ प्लांट एंड द एनिमल किंगडम, एनिमल और प्लांट किंगडम में ये हमको मिलते हैं। अब इनका वर्क क्या है, स्पेशली जितने भी फ्रेग्रेंस हमको देखने के लिए मिलते हैं तो वो क्या है, डिपेंड अपॉन द एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको मिलते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल वेनिला हो गया हमारा, ये इसी ग्रुप से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वेनिला बीन, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल, अब यहाँ पे सिनेमल्डिहाइड, ये सब क्या होते हैं, फॉर सिनेमन में मिलता है अपन को। तो ये सारी चीज़ें, और सिनेमन में क्या होती है, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस होती है। तो ये सब किसके लिए है, ये मिला, ये सारी चीज़ें हमको मिल रहे हैं ड्यू टू दीज कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन को। अगर मान लो ये हमारा एक कंपाउंड है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसमें इसका फॉर्मूला होता है OCH3OH, इसे हम बोलते हैं वेनिलीन। वेनिलीन ये कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट होता है, वेनिला के अंदर, इसीलिए इसे वेनिलीन, और ये स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंस हमको इससे मिलती है। इसकी बात करें अपन, सैलिसिल्डिहाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सैलिसिल्डिहाइड, CHO। और इन कंपाउंड को हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं, फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस और फ्लेवर के लिए हम यूज करते हैं। अब इसी में ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये क्या है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये फॉर्मूला मैं बना रही हूँ यहाँ पे, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये हो गया क्या, सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे स्पेशली लेके जाएं, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अब हम एक साथ लेके चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, उसके बाद देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली सिमिलर्स होती हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि एल्डिहाइड में क्या होता है, R एक हमारा एल्काइल ग्रुप है, देन C है, डबल बॉन्ड O है, इस तरफ सिंपली H लगा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे है R में भी H और एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये जो R क्या होता है, H भी हो सकता है और एल्काइल और एराइल ग्रुप होगा। अगर H है तो ये सबसे छोटा मेंबर है जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ये बनेगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में R डैश, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो एक तरफ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ सिंपल हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अगर लगे होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कीटोन्स को। तो यहाँ पे अब एक तो है हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप हुआ, और ये क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप हुआ, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा कीटोनिक ग्रुप। इंक्लूडिंग इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ए अपन स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड। सबसे पहले लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड
एल्डिहाइड का भी सब टॉपिक पहले ले लेते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड में मीन्स क्या है, हमारे पास जो आर लगा हुआ है, द कंपाउंड इन विच एन एल्काइल ग्रुप और सिमिलर एच एटम इज अटैच्ड टू एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप मीन्स इस CHO से सिंपल या तो H जुड़ा हुआ हो, H इस तरफ क्या जुड़ा होगा, या तो H और या तो कोई एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मीन्स इस CHO में या तो H लगा हुआ हो और या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जस्ट लाइक अ CH3CHO, CHO या यहाँ पे CH3 CH2 CHO, ये क्या हो गया हमारा, एल्डिहाइड है, डिफरेंट एल्डिहाइड। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका, HCH, ये डबल बॉन्ड O, सबसे छोटा मेंबर जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद ये क्या है, CH3CHO मीन्स एसिटल्डिहाइड। एक तरफ हमारा क्या लगा हुआ R लगा है और दूसरी तरफ हमारा H, तो हम इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। CH3CH2 CHO को क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोपेनल्डिहाइड। 1 2 3 बिकॉज 3 कार्बन एटम, दैट मीन्स प्रोपेन, सो प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, एलिफैटिक का, एलिफैटिक का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्लैंक पेज लेते हैं। यस, नेक्स्ट है, अभी हमने देखा एलिफैटिक, नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर पे एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ हो, जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट मीन्स अगर ये बेंजीन के साथ CHO लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, मीन्स अगर यहाँ पे टोल्यूइन है CH3 और इस पे ग्रुप लगा हुआ हो CHO डबल बॉन्ड O देन H, तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अब मिथाइल किस कंडीशन पे लगा है, ऑर्थो पे लगा है, तो ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये हो गए एग्जाम्पल्स कुछ इसके भी। अभी हमने देखा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, बट कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच ना हो करके किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है और उसमें साथ में बेंजीन रिंग लगी हुई होती है। तब उस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्या किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन समझ लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए जैसे ये अभी तक हमने देखा था डायरेक्ट CHO लगा था,
लेकिन अब किसके थ्रू लगेगा, एक हमारा ये CH2 है, इससे अब CHO को लगा देते हैं। अभी वहां था डायरेक्ट बेंजीन रिंग से CHO लगा था, अब यहाँ पे डायरेक्ट ना लगा होकर बेंजीन है, तो इस कंडीशन में अपन क्या नाम रखेंगे, अब ये सब्सटेंट हो गया, मीन्स जो बेंजीन रिंग है वो सब्सटेंट हो गया। तो जब वो बेंजीन रिंग सब्सटेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फेनिल, फेनिल एसिटल्डिहाइड। फेनिल एसिटल्डिहाइड। एक और कंपाउंड देखते हैं, अगर हम ये है इस तरीके से लिखा हुआ हो, ये है, और यहाँ पे क्या हो गया, अनसेचुरेटेड लगा देते हैं, 1 2 CH देन CHO। अब अपन देखते हैं इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे क्या, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3, 3 कार्बन है। तब यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम अपन देखते हैं, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, ये हो गया सिनेमल्डिहाइड। अपन ने देखा अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, देन कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। अब समझते हैं किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन चेक करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन में एक पहली चीज होती है सिमेट्रिकल कीटोन, वो समझते हैं क्या होता है, सिमेट्रिकल कीटोन। और दूसरा होता है हमारा अनसिमेट्रिकल। तो ये क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, एक हो गया हमारा सिमेट्रिकल, दूसरा हो देखेंगे अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल मीन्स दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो जो सेम प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। फॉर एग्जाम्पल अगर CH3 इधर लगा है, देन ये क्या है कीटोन का ग्रुप, देन CH3 इधर लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। अब अगर मान लीजिए इसी पे अपन बात करते हैं कि हमने लगा दी बेंजीन रिंग, ये इसे हम क्या बोलेंगे, डायफेनिल, क्या है ये, डायफेनिल कीटोन, डायफेनिल कीटोन। ये क्या हो गया हमारा, इसे हम बोलते हैं एसीटोन। ये भी सबके मैं कॉमन नेम बता रही हूं, एसीटोन देन डायफेनिल कीटोन। नेक्स्ट अपन देखते हैं अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक में मीन्स दोनों तरफ क्या हो गया, आर जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में जैसे मान लो ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 और ये CH3 है, मीन्स एक तरफ CH3 है और क्या हो गया, दूसरी तरफ हमारा क्या लगा हुआ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये डिफरेंट लगा है, CH2 CH3, मीन्स एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इथाइल मीन्स अल्फाबेटिकली इसको पहले लेंगे, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। अब अनसिमेट्री का एक और एग्जांपल, अगर मान लो एक तरफ क्या हुआ, बेंजीन रिंग लगी है, C डबल बॉन्ड O देन CH3, एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉन, इसको क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन। अनसिमेट्रिक को भी हम आगे दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। तो पहला है हमारा एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन मीन्स अनसिमेट्री तो हो लेकिन हमारा कीटोन कैसा हो, एलिफैटिक, आर जो है वो एलिफैटिक लगे हुए हों। तो अब अपन उसको देखते हैं एलिफैटिक में। सपोज अगर मान लो C2H5 है, C है, डबल बॉन्ड O है और C2H5 है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एलिफैटिक कीटोन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो C2H5, तो ये डिफरेंट है, मीन्स सेम टाइप ऑफ हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं। तो ये क्या बताता है, एलिफैटिक कीटोन को बताता है। एलिफैटिक कीटोन में भी अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया और ये अनसिमेट्रिक हो गया। इसी के साथ आगे अगर अपन बात करें एरोमेटिक की, सो एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन में अब अपन देखेंगे एरोमेटिक में भी सिमेट्रिक भी है और अनसिमेट्रिक भी है। तो अब यहाँ पे एरोमेटिक में सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक क्या है, अगर अनसिमेट्रिक में एक तरफ हमारी क्या लगी हुई, मान लीजिए बेंजीन रिंग लगी है, ये बेंजीन रिंग के साथ ये C डबल बॉन्ड O और एक तरफ हमने लगा दिया डिफरेंट R, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिथाइल फिनाइल, नेम देख लेते हैं, मिथाइल फेनिल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसके पिछले जो हमने दिया इसके नेमिंग एक बार चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन में अभी इसका क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन, इसका नेम क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन। इसकी नेमिंग क्या है, कलर चेंज करते हैं, इसकी नेमिंग क्या हो गया, अब एक तरफ इथाइल लगा है दूसरी तरफ मिथाइल लगा है, तो हम कैसे जाएंगे, विद अल्फाबेटिकली, तो क्या होगा, ई पहले आएगा, मिनट, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हो गया नेमिंग। तो अब यहाँ पे अपन ने देखा क्या है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये हो गई इसकी नेमिंग। मींस एरोमेटिक में ये क्या है, अनसिमेट्रिक को बताता है। एरोमेटिक कीटोन की अनसिमेट्रिक फॉर्म पे एक तरफ क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगा है और दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये मिथाइल फिनाइल कीटोन जो कि अनसिमेट्रिक को बता रहा है। इसके बाद अब अपन देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, अगर अपन की एरोमेटिक में अगर सिमेट्रिक की तरफ जाएं तो एरोमेट्रिक में सिमेट्रिक है हमारा C डबल बॉन्ड O और इस तरफ हम क्या करें, दोनों तरफ लगा दें बेंजीन रिंग। इधर देखें, ये हमने लगा दिया बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ क्या कौन लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो अब हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग देंगे डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन। अब इसको हम बेंजोफिनॉन भी बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कॉमन भी देखेंगे और IUPAC भी देखेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।